का चुनाव में तो हमारा वोट के बारे में हम 4 साल तक घूमे हैं गांव-गांव में। तो 4 साल हम मेहनत किए पूरा लोकसभा क्षेत्र में। और लोकसभा क्षेत्र में जितना शोषित दलित गरीब लोग हैं, चाहे जो भी जात गरीब, उनको हर मदद में हम हर जगह पहुँचे। तो हमको हमारे वोट से भी सारे लोग अवगत थे। हमारा और आरजेडी के लड़ने के कारण 4 बार सांसद बने भाजपा के लोग। तो अब की हमको उम्मीद था, हम लालू प्रसाद यादव जी ने भी भेंट किए, मिश्रा जी से भी बात हुआ, फिर आपका तेजस्वी से भी हमारा बात हुआ, फिर अभी कल परसों में भी वहाँ से खबर आया कि भाई तेजस्वी से आप मिलना चाह रहे हैं, तो हम कहीं हम मिलना चाह रहे हैं। तो ठीक है, तो सुबह तक फ़ोन नहीं आया। उसके बाद तेजस्वी के पता लगा कि नहीं, वो दिल्ली में चले गए हैं। तो हम अपना क्षेत्र में आए। तो ये आपका जो रामगढ़ के भाजपा के एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं, तो वो हर जगह घूमना चालू किए। ऐसे तो हमारे रामगढ़ में या रहे कहीं पर भी अब की लड़ाई समझिए कि हमारा वोट पहले नंबर तो 16 लाख के करीब हमारा वोट है, और ब्राह्मण राजपूत बुनियाद मिल के करीब 4.5 लाख वोट है पूरी लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें हमारे साथ बुनियाद के लोग भी हैं, ब्राह्मण के लोग भी हैं। कल राजपुर में भी गए थे। तो यही बात हुआ कि यह बताइए बाबा कि आपसे देखा देखी चिन्हा पर्ची है। यह गांव करीब 2200-2400 वोट देता है राजपुर। एक गांव था, 50 करोड़ रुपया मिला 10 साल के अंदर। तो 50 साल रुपया में ही आपके गांव में कितना वोट काम करा है? 50 करोड़ रुपया तो कहीं लगना चाहिए ना। तब 50 करोड़ यह दिनारा विधानसभा क्षेत्र के लोग से भी हम पूछना चाहते हैं, आसवानी चौबे से भी पूछना चाहते हैं कि आप 50 करोड़ रुपया कहाँ लगाए? आपने अपना विभाग से, बढ़िया विभाग था, स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य के लिए कौना प्रखंड में, ब्लॉक में आपने क्या क्या काम किए, ये भी उनको मतलब नहीं है। यहाँ से चुनाव जीतते हैं, भागलपुर के लोग भागलपुर का काम करते हैं। यहाँ पर जब बक्सर में एम्स का मामला आया था कि एम्स बक्सर में बनेगा, तो उस एम्स को यह लेके चल गए भागलपुर। तो ये सारी स्थिति है, और सारी स्थिति से हमारे हर जाति बिरादरी के लोग इनसे अवगत हो गया है कि चुनाव के बाद इसको कोई से मतलब नहीं रहता है। इसलिए अब की लोग यह मन बनाया है कि अब कि हम लोग बाहरी लोग को वोट नहीं देंगे, इसलिए कि बाहरी लोग चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो लोग चल जाते हैं, उसके बाद कभी उनसे दर्शन नहीं होता है। न हॉस्पिटल में मदद कर सकते हैं, न कोई बीमारी में मदद सकते हैं, ना कोई गरीब बच्ची की शादी ब्याह में मदद कर सकते हैं। उससे लोग की नफरत हो गया। इसलिए अब की बाहर के लोग को लोग लाइक नहीं करेगा। यह तो हमारा है कि हर जाति बिरादरी के लोग के साथ हम रहते हैं। हमको हर जाति बिरादरी से उम्मीद भी है कि एक बार हमको आप लोग चुनाव जिता कर देखिए। 5 साल में हर घर के व्यक्ति को हम खुश नहीं कर लेंगे, तो फिर हम दोबारा चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएंगे। आज आप लोग के भी बीच में कह देना चाहते हैं कि हर जाति बिरादरी के लोग जब हमसे खुश नहीं होगा 5 साल में, अब 5 साल में जो एमपी के माध्यम से विकास हुआ है उससे 10 गुना विकास नहीं करेंगे, तो फिर दोबारा हम चुनाव लड़ने का यही हमारा है। यह आपका हमारा बहुत भारी उम्मीद था कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे परिवार और समाज के हैं, और उनकी हमारा लोग देश के मानते हैं कि यह यादव की पार्टी है लालू प्रसाद यादव जी का। तो हमने ये भी कहा, आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के 2 पुत्र हैं, 7 बेटी है। यदि 7 बेटी और 2 बेटा में कोई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आ जाएगा, तो 4 साल के मेहनत का समर्थन हम लालू परिवार को देने के लिए तैयार हैं।
मगर जो हमारे लोग को शोषण करता है, अत्याचार करता है, हमारे लोग को वैल्यू नहीं देता है। जगता सिंह भी 5 साल रह गए हैं। 5 साल के अंदर हमारे यादव परिवार के कोई गांव में कहीं पर वो विकास नहीं किए, ना अपना फंड का पैसा लगाए। वो उनका भी फंड का पैसा कहाँ गया ये आज तक जानकारी नहीं हुआ। जहाँ जहाँ प्राइवेट बस स्कूल है वहाँ पर भी बस अपना जाति बिरादरी के लोग को देने का काम किए हैं। इसलिए हम उनको तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। बेटा से लड़ाई है। सारे लोग बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जनता जानती है कि आपका मोहनिया के विधायिका को टिकट ये दिए, सिंबल ये दिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा सुधाकर दिए, और आपका भरत बिंद को भी यही लोग टिकट दिए। उसके बाद जामा खान को भी यही लोग मदद करके जिताने का काम किया, और चेनारी के विधायक यह लोग समर्थन करके अंदर से चुनाव जिताने के लिए लोग काम किए थे। यह चारों लोग बीजेपी में इनका भेजने का हाथ था। और वही नहीं, इधर 12-14 विधायक और बात किए थे कि यदि हमको भाजपा टिकट दे देता है तो हम ये 12-14 विधायक हम भाजपा को दे देंगे। तो यह प्लानिंग है। इसलिए यहाँ के हमारे लोग जानते हैं, हमारा यादव परिवार और हम मुसलमान परिवार में, हम ओवैसी जी से भी हमारा बात हुआ। उनका जो ओवैसी का टीम है हमारे बक्सर में, उनको भी करीब चुनाव विधानसभा लड़े थे तो वहाँ पर भी करीब 34-35 हज़ार वोट मिला था बक्सर में। तो भी हमको समर्थन करें। पार्टी तो हमारा परिवार का तो एक ही पार्टी था, लालू प्रसाद यादव जी के। तो लालू प्रसाद यादव जी पर यह प्रेशर दबाव दे के जगता सिंह अपना बेटा को दिलवाने का काम किए। MP रहेंगे वही, MLC रहेंगे वही, बेटा विधायक रहेगा, मंत्री रहेगा, और विधायक रहते हुए लोकसभा चुनाव मैदान में जगता सिंह उतारने का काम किए। इसलिए यहाँ के लोग ये सारे जो हम बात बोले हैं, हमारे परिवार के गांव-गांव में जाके पूछिएगा तो यही लोग बताएंगे। दो चीज़ आपकी बात से आई है थी जी। जब लालू प्रसाद यादव जी का और नीतीश कुमार का गठबंधन था तो ये लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी मंत्री बनाए, और मंत्री बनाने के बाद ये तुरंत शुरुआत कर दिए कि हमको नेता बनना। तो नीतीश कुमार के सरकार को गाली दे देकर, नीतीश कुमार को ये अलग कराकर तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री छिनवाने का यही काम किए। इतना अशब्द बात बोलना नीतीश कुमार को, अपमानित करना नीतीश कुमार को समझिए कि टर्चर करके यह नीतीश कुमार को अलग किए, जिसके कारण साजिश के तहत ये सब कुछ किया। साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत आप भाजपा के इशारे पर ही काम करके आपका RJD को ये कमजोर करने का काम किए। तो हम अभी तो नहीं बोलेंगे कि कैसे कमजोर हुआ। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बताएंगे कि कैसे हमको बताना नहीं पड़ेगा। पूरे बिहार के लोग जान जाएगा कि किनके कारण बिहार में हमारा कितना सीखा है। हम तो खोल के नहीं बता सकते जी। तो अगर आपको RJD टिकट नहीं दे रही है, लगभग जो स्थिति आई है कि नहीं टिकट यानी उनके लड़के को मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप चुनाव में उतर रहे हैं। चुनाव तो हमारे लोग मानेगा नहीं। हम चुनाव मैदान से कैसे जा सकते हैं? हम तो बोल दिए कि लालू परिवार का कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका जो हम मेहनत किए हैं 4 साल का मेहनत के साथ साथ सहानुभूति 20 साल लोगों का हम सेवा करते हैं। जैसा जरूरत पड़ा है जनता के सेवा के लिए जरूरत पड़ा तो लाठी लेकर भी हम उसके दरवाजा और घर को पहरा देने का हमने काम किया। यह सारी मेहनत और जनता का आशीर्वाद हम लालू परिवार को दे देंगे। उनका परिवार यदि कोई टिकट सिंबल लेके यहाँ नॉमिनेशन करता है तो हम उस दिन अपना उठा लेंगे कि हम भाई इनको मदद करेंगे। मगर जो हमारा परिवार को शोषण किया, अत्याचार किया, भी एक यादव का लड़का भी का जाने आप लोग को मोबाइल में आया कि नहीं आया। उनके सिंबल से अगर कोई यादव का बेटा आ जाता है तो उनके सिंबल से, RJD के सिंबल से अगर कोई यादव का बेटा आ जाता है तो उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? तभी नहीं लड़ेंगे, तभी नहीं लड़ेंगे। जब यादव परिवार को टिकट दे दे तो नहीं लड़ेंगे। क्या जी मुखिया जी?
है उसमें कितनी मार्जिन हुई है और छोड़ दिया तो क्या स्थिति हुई? इस पर जोर दीजिएगा कि इस पर विचार हो जाएगा जी। जब लाल यादव